नहीं है वो दुखी है। काश मेरे एक बच्चा होता तो मैं बड़ी सुखी रहती। पर ईमानदारी से ये बताएं कि जिसके बच्चा है वो क्यों दुखी? जिसके घर में बहू नहीं आई वो तो दुखी है कि मेरे बहू होती तो बढ़िया होती। पर जिसके घर में बहू है उन सास से पूछो कि वो कितना % में सुखी है। तो जिनके घर में अभाव है, धन नहीं है, वो दुखी है। पर इन धनी लोग जो धनवान है ना, यहाँ के क्या दुनिया के, जो यहाँ के करोड़पति अरबपति आदमी है, उनसे पूछो कि भैया आपके कोई दुख तो नहीं है, तो वो भी दुखी है कहीं ना कहीं। जितनी नींद की गोलियां बीमार नहीं खाता होगा, उतनी नींद की गोलियां तो धनी लोग खाते हैं। क्योंकि धन के अभाव में व्यक्ति दुखी होता है कि गरीबी है। पर जिसके पास धन है वो क्यों दुखी है? वो स्वभाव से दुखी है। जिसके घर में पुत्र है वो क्यों दुखी है? स्वभाव से दुखी है। तो हम 50% लोग स्वभाव से दुखी है। और हम यहाँ क्या बदलने आए हैं? हम यहाँ क्या बदलने आए? जूता चप्पल नहीं। आदमी आते हैं स्वभाव बदलने, कर्म बदलने, संस्कार बदलने, पर बदलते क्या है? जाते जाते जूता चप्पल। तो हम सब स्वभाव को बदले, और स्वभाव बदल गया तो आप जहाँ हैं उसी जगह आप सुखी हो सकते हैं। और दूसरा दुखी है प्रभाव से। दूसरा क्यों बढ़ रहा है? सामने वाले के इतना विकास क्यों हो रहा है? ये चुनाव में क्यों जीत गया है? इसका ही बेटा की सर्विस क्यों लग गई? मने हम दूसरे के सुख से भी दुखी है, दूसरे के प्रभाव से दुखी है। और जो दूसरे के प्रभाव से दुखी होगा वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अगर आप दूसरे का सुख, दूसरे का उन्नति, विकास देखकर आप खुश हो जाएं और विचार करें कि मेरा गांव का मेरा भाई कम से कम इतना तो बढ़ रहा है, हमारे गांव का नाम तो रोशन कर रहा है, हमारे गांव में इतने बड़े बड़े आदमी तो रहते हैं, चलो काश हम गरीबी है तो ठीक है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये लकीर है, इसे तुम छोटी कर दो बिना मिटाए। कैसे करोगे? बिना मिटाए ये लकीर दीवार में खींची है, इसे बिना मिटाए छोटी कर दो। बीरबल ने कहा चुटकी का काम है ये तो। बीरबल बड़ा बुद्धिमान था। बीरबल ने उस लकीर के ऊपर बड़ी लकीर खींच दी तो लकीर ऑटोमेटिक बिना मिटाए छोटी हो गई। अगर हम दूसरे की उन्नति से, दूसरे के प्रभाव से दुखी होते हैं तो ये हमारी बहुत गलत फहमी है। हम उससे आगे बढ़ जाएं और ज़्यादा पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, परिश्रम करें तो हम सुखी हो सकते हैं। तो हम कई प्रकार से दुखी है। तो साहिब कहते बहुत दुख की खानी। और जब दुख आता है तो 33 कोटि देवता हमें याद आता है। जब दुख आता है तब जो भूलिया चूकिया, मरिया जिंदा, जड़ में डूबिया, आपू खाया सब याद आता है ना। ओला वृष्टि होए तो हनुमान जी 10 बार याद आते हैं। ओला वृष्टि ना होए, पानी तूफानिया, तो हनुमान जी का मेरे अंगने में क्या काम है कि नहीं? क्योंकि इस तभी तो साहब ने कहा है, दुख में सुमरण सब करे, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न को,
जो सुख में सुमरण करे, तो दुख काहे को हो। अगर हम सुख में दुख को याद कर ले, परिणाम को याद कर ले, तो हम बिल्कुल सुखी हो सकते हैं। और हमारी ये जो छोटी छोटी शादी का हमारे साथ बेटी है ना, ये हमारी जो बिमला साध्वी है, दिन भर चिढ़ती है। किसी की बारात देखती है तो चिढ़ती है, किसी को नाचते हुए देखती है तो चिढ़ती है, और किसी छोटी छोटी उम्र की लड़कियां की जब सगाई रिश्ता होता है ना, तो ऐसे कठिन इन बेअकल को कौन अकल देवे। मतलब इन्हें परिणाम का बोध हो गया कि ये जा करके बनियो 84 को लाड़ो, इन्हें पता चल गया। इसे दिन भर चिढ़ती। मैंने कहा कि तुम्हारे जैसे सब हो जाएंगे क्या? कोई नाचेगा नहीं, कोई शादी नहीं करेगा, तो सभी साधु बन जाएगा क्या? अरे शादी नहीं, ये है व्याधि। सुन लो नई उम्र की लड़कियां, शादी नहीं, ये है व्याधि। बने तो चलो बचाए, अगर बच जाओ तो बच जाना, और तुम बचना चाहो तो हमारे पास आ जाना। नहीं तो इतना बड़ो बोझ हो कि गधा भी फेल हो जाएगा, आप ही गधा बन जाओगे। तन से बोझा ढोगे, मन से ढोगे। अरे भाई क्या बताऊं, पर ये मेरे कहने से नहीं आएगी समझ। जब आप ही उस लड्डू को खाओगे ना, जब उसी रसगुल्ला को आप खाओगे ना, तब आप पे स्वाद आएगा। मैं तो करी बहुत अच्छा बना, और आपने नहीं खाया तो मेरी बात थोड़ी मानोगे। मानोगे क्या? हाँ, ये तो महात्मा लोग हैं, इन्हें तो बस काम है, ये मंच पे बिठा दिया, इनका काम बोलना, अपना काम सुनना। और भगवान ने अपन को 2 कान दिया, एक से सुनो, एक से बाईपास रोड निकालो। इसलिए हमने उन बातों को ध्यान से नहीं सुनी, नहीं विचार किया। तो बन सके तो बचना संसार की उलझन से, संसार की झंझटों से, संसार के दुखड़े से। बार बार जन्मना, बार बार मरना, वृद्धावस्था का दुख, वृद्धावस्था बूढ़ापा का जो दुख है ना, नाम क्या है? बूढ़ा। एक है वृद्ध, एक बूढ़ा। ऐसे गांवड़ी भाषा में कहीं के वहां पर ये बूढ़ा हो गया, सच कहा बूढ़ गया, भक्तिहीन, ज्ञानहीन, कर्महीन हो गया, जो बूढ़ा हो गया। अब वृद्ध कौन है? जो वृद्धि कर रहे, विकास कर रहे, उन्नति कर रहे। भले ही बूढ़ा हो गए, भले ही शरीर वृद्ध हो गए, पर कल्याण के काम में आगे बढ़ रहे, तो वो वृद्ध है। और बूढ़ा कौन? जो ज्ञान, भक्ति, धर्म, शुभ कर्म, अपने आत्मचिंतन से बूढ़ गए। और डिग बूढ़ा उतरा नहीं, कबीर साहब ने साकी में कहा है, डिग बूढ़ा उतरा नहीं, यही अंदेशो मोह, सलील मोह की धार में क्या निंद्री आई तो है। ऐसे हम सब बूढ़ रहे हैं,